हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 16 का संबंध 35 से है, तो 25 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 16 में क्या कर देना है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। और उस 32 में क्या करना है जी, 3 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 32 और 3 कितना हो जाएगा जी, 32 और 3 35 हो जा रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 25 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। उस 50 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 53 हो जाएगा। यही 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 53 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 53 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा संख्या युग्म अन्य से भिन्न है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं कि यहाँ 32 दिए हुए हैं और यहाँ 15 दिए हुए हैं। अब इस 15 को क्या करेंगे कि 32 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 15 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 15 दूना 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 32 दिए हुए हैं, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो 15 दूना 30 और 2 कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में देखिए कि यहाँ 86 दिए हुए और 42 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 42 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाता है जी, 42 गुने 2 करने के बाद 84 हो जाता है। यहाँ भी अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो 84 दो कितना हो जाएगा जी, 86 हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी में देखिए कि यहाँ 56 दिए हुए हैं, उसके बाद 26 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 26 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 दूनी 52 हो जाता है। और उस 52 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो 52 और 2 54 होता है। कितना होता है जी, 52 और 2 54 हो जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को देखते हैं कि यहाँ 74 दिए हुए, 36 दिए हुए हैं। तो 36 को भी हम लोग क्या कर देंगे, 36 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 दूनी 72 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 72 और 2 कितना हो जाता है जी, 74 हो जाता है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए जो है इसमें क्या किए जी, इस 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसमें 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 32 आ गया। ये 32 आ गया। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए 42 में क्या किए हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिए हैं तो 86 ये भी आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए जी ऑप्शन डी में देखिए 36 में हम लोग क्या किए हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 दूनी 72 हो गया है। उसमें 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया है जी, 74 आ गया है। अब देखिए ऑप्शन सी में देखिए कि ऑप्शन सी में किस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में जो है यहाँ 56 दिए हुए और यहाँ 26 दिए हुए। अब इस 26 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है। उसमें 2 जोड़ दिए हैं तो 54 आ गया है। लेकिन यहाँ तो 56 दिए हुए। अब ये क्या है जी, सबसे अलग हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए में गुने 2 प्लस 2 किए हैं तो यहाँ 32 आ गया है। उसी प्रकार से क्या हुआ है जी, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में जो है गुने 2 प्लस से 2 किए हैं तो यहाँ 86 आ गया है। सेम उसी प्रकार से ऑप्शन डी में जो है गुने 2 प्लस 2 किए हैं तो यहाँ 74 आ गया है। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ जो है 56 नहीं आ रहा है गुने 2 प्लस 2 करने से। तो सबसे अलग इसमें कौन हो गया जी, सबसे अलग जो है ऑप्शन सी हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट का अर्थ भाग है, हैश का अर्थ गुना है और प्रतिशत का अर्थ घटाना है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या करना है जी, प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण में उसमें क्या डालना है, सिंबल डालना है। तो चलिए हम लोग इसमें सिंबल डालते हैं। यहाँ प्रश्न में दिए हुए है कि डॉलर का अर्थ क्या दिए हुए, जोड़ दिए हुए हैं। जहाँ समीकरण में डॉलर दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग जोड़ का सिंबल देंगे। तो यहाँ डॉलर दिए हुए तो हम लोग यहाँ जोड़ का सिंबल दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए एट द रेट का अर्थ भाग है। जहाँ एट द रेट दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ एट द रेट है तो यहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे देते हैं।
फिर आगे प्रश्न में देखिए हच का अर्थ गुना है, जहाँ हच दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग गुना का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ हच है तो यहाँ हम लोग गुना का सिंबल दे देते हैं। और प्रतिशत का अर्थ घटाना है, जहाँ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा समीकरण में वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, माइनस का सिंबल दे देंगे। तो हम लोग यहाँ माइनस कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ समीकरण लिख देते हैं 84 भागा कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, गुने 3 प्लस हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 35। अब इसी समीकरण को क्या करना है जी, इसी समीकरण को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाना होगा। तो यहाँ जो है ब्रैकेट और ऑफ का कहीं भी सिंबल नहीं दिया है, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कितना हो जाएगा जी, यहाँ जो 12 सत्य 84 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, गुने 3 प्लस हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 35। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड का काम कर दिए तो हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 7 3 21 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का काम हो गया तो हम लोग एडिशन का काम करते हैं। इसमें जो भी संख्या प्लस फॉर्म में है उसको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। तो ये 21 और 24 जो है प्लस फॉर्म में है, तो इस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो 4 1 5 हो जाएगा, अब उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, 45 हो गया। 45 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 35 माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। यही 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 10 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 8 को और 72 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 4 दिए हुए हैं और यहाँ 12 दिए हुए हैं। इस 3 और 12 को कुछ करके यहाँ 4 लाना होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 12 में अगर 3 से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ भाग दे करके 12 बटे कितना कर दिए जी, 12 बटे अगर 3 कर दे रहे हैं तो 4 3 12 कितना हो जाता है जी, 4 3 12 हो जाता है। देखिए यहाँ 4 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 30 में 5 से भाग कर देते हैं। इस 30 में क्या कर देंगे जी, 5 से अगर भाग कर देते हैं तो 6 5 30 हो जाता है, ये 6 से कट जाएगा। देखिए यहाँ बीच वाला संख्या 6 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, आंसर लाने के लिए 72 में 8 से भाग दे देंगे। यहाँ अगर 72 में हम लोग 8 से भाग दे देते हैं तो 9 8 72 हो जाता है। कितना होता है जी, 9 8 72 हो जाता है। ये कट करके यहाँ 9 आ जाएगा। यही 9 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ जो है इस 12 में 3 से भाग कर दिया। 12 में जब 3 से भाग कर दिया तो 4 3 12 4 आ जाएगा, यहाँ दिए हुए 4। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर दिए जी, इस 30 में इस 5 से भाग कर दिए। 30 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 6 5 30, 6 से कट गया। यहाँ देखिए बीच वाला संख्या 6 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, 72 में 8 से भाग दे दिए। 72 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा जी, 9 8 72, 9 से कट गया है, इसलिए इसका राइट आंसर 9 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यंग्यार्थ बताएं। यहाँ प्रश्न में दिए हुए है विमान, उसके बाद दिए हुए पायलट, फिर यहाँ दिए हुए आकाश। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं कि आकाश दिए हुए हैं, इस आकाश के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, विमान आ जाएगा, और इस विमान के अंतर्गत पायलट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं जी, आकाश का पहले सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ आकाश का सर्कल बना लिए। अब इस आकाश के अंतर्गत कौन आ जाएगा जी, इस आकाश के अंतर्गत विमान आ जाएगा, क्योंकि आकाश में ही विमान उड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस आकाश के अंदर विमान का सर्कल बनाएंगे, और उस विमान में, इस विमान में कौन आ जाएगा जी, पायलट आ जाएगा। तो इस विमान के अंतर्गत अब पायलट आ जाएगा। तो हम लोग विमान के अंदर क्या करेंगे जी, पायलट का सर्कल बनाएंगे। यहाँ इस प्रकार का वेन आर्क बन रहा है। देखिए किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आर्क दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आर्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 6, रोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर जाता है, तो उसके शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे प्रश्न में कि रोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। मान लीजिए कि रोहन यहाँ है, यहाँ से क्या कहाँ किधर की तरफ चला जी, पश्चिम चला। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। बायां इधर की तरफ उसके लिए हुआ, इधर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो उसको शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी ज्ञात करें। शुरुआती मतलब यहाँ से चला कहाँ तक, यहाँ तक चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम लोगों को क्या करना है जी, ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पर इसको बनाना होगा, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको नाम लिख देते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इसका ही क्या करना है जी, हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। ए सी का हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। लंब का कितना है जी, मान दिए हुए 12 दिए हुए, 12 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है, 5 है, तो 5 का भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 144 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 आता है। कितना आता है जी, 169 आता है। अब इस 169 को क्या कर देंगे जी, यहाँ से ए सी के ऊपर से स्क्वायर अगर हटेगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर 169 हो जाएगा। रूट अंडर 169 का कितना आता है जी, 13 आता है। तो मतलब कि यहाँ जो है रोहन जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर तय किया जी, 13 किलोमीटर दूरी तय करता है। यही 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 13 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 किलोमीटर दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में 10 किलोमीटर दिए हुए हैं और ऑप्शन सी में 13 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 6 को, इस 9 को, फिर इस 7 को और फिर इस 8 को, चारों संख्या को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ 3 दिए हुए, फिर यहाँ 5 दिए हुए, फिर यहाँ 6 दिए हुए, फिर यहाँ 8 दिए हुए। इन्हीं चारों संख्या को कुछ करके यहाँ 6 लाए हुए। तो कैसे लाए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 पचे कितना हो जाएगा जी, 6 पचे 30 होता है। अब उसी प्रकार से 3 और 8 को भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 हो जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 30 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ बीच वाला संख्या 6 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 10 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 चौके कितना हो जाएगा जी, 10 चौके 40 हो जाएगा। फिर इस 7 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस 40 में हम लोग 14 को क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो बगल से हासिल लेगा 0 तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 4 हासिल 1 दिया है 0 को तो 4 कितना हो गया जी, 3 हो गया। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 26 आया। देखिए यहाँ बीच वाला संख्या 26 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 9 और 7 में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सतह कितना होता है जी, 9 सतह 63 हो जाता है। फिर उसी प्रकार से 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 6 48 हो जाता है। अब इस 63 में 48 हम लोग माइनस कर देते हैं। चलिए हम लोग घटाते हैं। 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो बगल से हासिल लेगा 3 तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 5 13 होता है, 5 आ जाएगा यहाँ। 6 हासिल 1 दिया है 3 को तो 6 कितना हो गया जी, 5 हो गया। 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। कितना आया जी, 15 आया। यही 15 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 15 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 13 है, ऑप्शन बी में 15 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 5 30 हो गया। फिर उसी प्रकार से 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, 8 3 24 हो जाएगा। 30 में से 24 माइनस कर दिया तो कितना आ गया जी, 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए जी, 10 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 चौके 40 हो जाता है। फिर उसी प्रकार से 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूनी 14 हो जाता है। अब 40 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 26 आ जाएगा। देखिए यहाँ 26 दिए हुए।
उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, आंसर लाने के लिए इस 9 और 7 को आपस में क्या कर दिए हैं जी, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 9 7 63 होता है। फिर उसी प्रकार से 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 6 48 होता है। अब 63 में हम लोग क्या कर दिए हैं जी, 48 घटा दिए हैं तो कितना है जी, 15 आया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 15 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि कॉम बराबर 8 है, गेट बराबर 6 हो तो स्पीक बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार सभी लेटर्स का नंबरिंग नहीं करना है। यहाँ क्या करना है जी, इसमें देखना है कि कम में कितने लेटर्स है। तो हम लोग इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4। कम में जो है 4 लेटर्स है। अब इस 4 के साथ हम लोग क्या कर देंगे जी, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इस गेट में कितने लेटर्स है जी, गेट में 3 लेटर्स है, 1 2 3। अब इस 3 के साथ हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। सेम वही लॉजिक जो है हम लोग इस स्पीक के साथ अपनाएंगे। स्पीक में भी देखेंगे कि टोटल कितने लेटर्स है। तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। स्पीक में 5 लेटर्स है। इस 5 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ कम में 4 लेटर्स था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। गेट में 3 लेटर्स था तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। उसी प्रकार से यहाँ स्पीक में कितना है जी, 5 लेटर्स है तो हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10 होता है। यही 10 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 10 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि आज शनिवार है तो 36 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखना है कि प्रश्न में कितने दिन दिए हुए हैं। तो प्रश्न में यहाँ 36 दिन दिए हुए हैं। अब इस 36 दिन में हम लोग क्या कर देंगे जी, एक सप्ताह से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको 7 से भाग कर देते हैं, कितना में, 36 में। तो 7 पचे कितना हो जाता है जी, 7 पचे 35 हो जाता है। अब 36 में से 35 माइनस कर दीजिए तो शेषफल 1 आएगा। यही शेषफल 1 जो आता है इसको क्या कर देते हैं जी, प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ शनिवार दिए हुए है तो इस शनिवार में हम लोग एक दिन और जोड़ देते हैं। तो अगला दिन कौन सा दिन हो जाएगा जी, शनिवार में एक दिन जोड़ने के बाद अगला दिन रविवार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर रविवार हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में रविवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में रविवार दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसी सीरीज में क्या करना है जी, खाली स्थानों को भरना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, जितने भी खाली स्थान है और लेटर्स है उसको हम लोग गिन लेते हैं। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें खाली स्थान और लेटर्स को मिलाकर कुल कितने हैं जी, कुल 12 है। जब 12 आता हो या 16 आता हो तो उसको क्या कर लिया जाता है जी, 4 भागों में उसको बांट लिया जाता है। मतलब 12 बटे अगर 4 कर देते हैं तो 4 ते 12 होता है। इसका मतलब है कि खाली स्थान और लेटर्स को मिला करके एक ग्रुप में 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बी 1 हो जाएगा, ये खाली स्थान 2 और यहाँ 1 3 हो जाएगा। तो 3 3 को हम लोग क्या करते हैं जी, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ से एक हम लोग भाग बांट देते हैं, यहाँ से बांट देते हैं, फिर यहाँ से बांट देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3 ही लेटर्स जो है यहाँ सीरीज बना हुआ है, ए बी सी से बना हुआ है। तो यहाँ बी दिए हुए, यहाँ ए दिए हुए, तो बीच में क्या यहाँ डलाएगा जी, यहाँ सी डला जाएगा। तो बी सी ए यहाँ आया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, सभी को उसी फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ बीच में यहाँ सी दिए हुए हैं तो उसके पहले क्या हो जाएगा जी, यहाँ बी हो जाएगा, सी के बाद यहाँ ए हो जाएगा। ये भी जो है बी सी ए के रूप में आ गया। फिर देखिए यहाँ वाला जो देखिए, इसको देखिए बी सी दिए हुए है, इसमें क्या डलाएगा जी, यहाँ ए डला जाएगा। तो ये भी बी सी ए फॉर्म में हो जाएगा। फिर यहाँ बी और ए दिए हुए और बीच में खाली स्थान दिए हुए, तो यहाँ क्या डलाएगा बीच में जी, यहाँ सी डला जाएगा। तो ये भी जो है बी सी ए के रूप में आ जाएगा। मतलब सभी जो है बी सी ए के रूप में आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या क्या लेटर डाले हैं उसको लिख लेते हैं। सी डाले हैं, उसके बाद बी डाले हैं, फिर ए डाले हैं, फिर ए डाले हैं, फिर यहाँ सी डाले हैं। मतलब यहाँ सी बी डबल ए सी हम लोग डाले हैं। यही सी बी डबल ए सी जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सी बी डबल ए सी दिए हुए हैं।
तो ऑप्शन सी में सी बी डबल AC दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।